नीट की परीक्षाओं को लेकर जो हो रहा है उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो चिंता में हैं। उनको डर लग रहा है कि आगे अब क्या होगा और लाजमी भी है। जब 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ उसी दिन पता चल गया था कि बहुत सारे सेंटर्स में क्वेश्चन पेपर बहुत लेट पहुंचे थे और बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर सॉल्वर्स यानी कैंडिडेट की जगह कोई और एग्जाम देने आया था। जब ऐसी गड़बड़ियां 5 मई को ही देखने में आई थी तो तभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जब 4 जून को ये जो रिजल्ट निकाला गया उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, जैसे कि ग्रेस मार्किंग की गई, पर ये नहीं बताया गया कि किस क्राइटेरिया पे वो ग्रेस मार्किंग की गई है। इतना डिफिकल्ट एग्जाम जिसको क्रैक करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें 720 में से 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और उसमें एक ही सेंटर से मल्टीपल टॉपर्स कैसे निकल रहे हैं ये दिखाया जाता है कि एनटीए ये एग्जाम ठीक से नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है। नीट की परीक्षाओं को लेकर जो हो रहा है उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो चिंता में हैं। उनको डर लग रहा है कि आगे अब क्या होगा और लाजमी भी है क्योंकि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक जो होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद परीक्षा देने जाते हैं और जो हुआ है उसको लेकर हर कोई सख्ते में है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी हैं अपराजिता जी, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आपने प्रोटेस्ट भी किया था इसी को लेकर, क्योंकि छात्रों के भविष्य का ये सवाल है। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका जिम्मेदार जो ये हुआ है इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इसका जिम्मेदार एनटीए है, क्योंकि जब 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ उसी दिन पता चल गया था कि बहुत सारे सेंटर्स में क्वेश्चन पेपर बहुत लेट पहुंचे थे और बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर सॉल्वर्स यानी कैंडिडेट की जगह कोई और एग्जाम देने आया था। जब ऐसी गड़बड़ियां 5 मई को ही देखने में आई थी तो तभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके बाद में जब 4 जून को ये जो रिजल्ट निकाला गया उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, जैसे कि ग्रेस मार्किंग की गई, पर ये नहीं बताया गया कि किस क्राइटेरिया पे वो ग्रेस मार्किंग की गई है। उसके बाद में ऐसे 67 स्टूडेंट्स जो टॉपर हैं, ऐसा कभी भी नहीं आज तक की हुआ है किसी भी एग्जाम में और ये पहली बार हो रहा है। नीट जैसे इतना डिफिकल्ट एग्जाम जिसको क्रैक करना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें 720 में से 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और उसमें एक ही सेंटर से मल्टीपल टॉपर्स कैसे निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें एनटीए की ये दिखाया जाता है कि एनटीए ये एग्ज़ाम ठीक से नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है। और क्या कौन जिम्मेदारी लेगा? जो स्टूडेंट्स हैं जो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। ग्रेस मार्क आप दे रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रह रहा है और नीट जैसे इतना डिफिकल्ट एग्जाम है जिसमें स्टूडेंट्स अपने बहुत सारे प्रीशियस ईयर्स सिर्फ पढ़ाई में लगा देते हैं, उसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स आप देख रहे हैं कोटा जैसी जगह पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? तो ये जानना चाहते हैं। और एबीवीपी और डूसू ने साथ में मिलके प्रोटेस्ट भी किया था एनटीए ऑफिस के बाहर। तो हमारी यही मांग है कि ऐसा जब नीट में घोटाला हो रहा है तो उसमें सीबीआई जरूर हो। लेकिन आप इसका जिम्मेदार एनटीए को मानते हैं, तो आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। क्या आप एनटीए को भंग करने के लिए कहेंगे? अभी फिलहाल के लिए हम ये चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने अभी जो फ्यूचर में आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि उनको एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। उन्होंने जब आंसर की से चीज़ें मिलाई भी थी तब भी उनका रिजल्ट कुछ और आ रहा था और बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया वो कुछ और था। तो उससे स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस में है। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि एनटीए को भंग करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हाँ, हम इस चीज़ के साथ में हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये एनटीए के जो अफसर हैं जो जैसे हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या ऐसे इन लोगों की वजह से सरकार की छवि भी खराब हुई? एनटीए अगर इस चीज़ में कोई एक कड़क डिसीजन नहीं लेती है और जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं उनको सॉल्व नहीं करती है, ठीक से मेजर्स नहीं लेती है, तो हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गलती है एनटीए की भी। और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर एट स्टेक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके करियर का सवाल है इस टाइम पे। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम होता है जब 12th पास करके स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं उसको करियर डिसीजन मेकिंग में। तो कहीं ना कहीं
बहुत सारे युवाओं का फ्यूचर बर्बाद होगा इस चीज़ के लिए। तो अगर एनटीए इसमें कोई भी मेजर्स नहीं लेती है तो हाँ, एनटीए की बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी और कहीं ना कहीं इस पे सरकार की भी छवि खराब हो सकती है। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ सरासर माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मुद्दे को पूरी तरीके से हाईजैक कर रही हैं इसको, क्योंकि बच्चों के भविष्य से रिलेटेड इसमें सवाल है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज वो कर रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेसिकली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया था, तो ये क्यों हो रहा है? ये पॉलिटिसाइज करने का मुद्दा वो लोग चलाते रहते हैं, उनके पास में कोई भी सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने कभी भी सोल्यूशन की बात नहीं की। वो प्रॉब्लम्स बोलते रहते हैं बट कभी सोल्यूशन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, उनकी मांगे क्या है, उन पे उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं इस मुद्दे को। हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कि सीबीआई की कड़ी से कड़ी जांच हो, जब तक कि ठीक से कोई वो लोग ग्रेस मार्क कैसे दे रहे हैं इसका कोई भी स्कीम नहीं निकालते, या फिर मार्किंग स्कीम अगर नहीं निकालते हैं तो उन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं लिया जाए ग्रेस मार्क्स पे। इन चीजों की मांग कर रहे हैं एनटीए से, पर वहां पे वो लोग विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ इसको एक मुद्दा पॉलिटिसाइज करने के लिए बना रहा है। इवन यहाँ तक कि किसी भी सोल्यूशन के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को ब्लेम करना, जैसा कि उनका ब्लेम गेम का काम है वही कर रहे हैं, बट कोई प्रॉपर मेजर उनको स्टूडेंट से मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं इस चीज से भी नहीं मतलब है, वो स्टूडेंट से मिल भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं इस पॉलिटिसाइजेशन के खिलाफ हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए वो कर रहे हैं। वो स्टूडेंट से मिले, उनकी प्रॉब्लम क्या है उसके सोल्यूशन पे आए, जो हम लोग कर रहे हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर एक स्टेक ना हो, तो इस चीज के लिए मांगे करें तो हाँ वो जायज भी लगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज। जांच कमेटी भी बनाई गई है एनटीए की तरफ से, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? जांच कमेटी बनाई गई है, बट क्योंकि हम लोगों ने भी अपने कुछ मेजर्स दिए हैं, बट सीबीआई की इसमें जांच ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पे हम लोगों ने देखा कि चीटिंग के केसेस सामने आए हैं, जहाँ पे पेपर सॉल्वर्स पाए गए हैं, और ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं किसी भी रिमोट एरियाज़ में, अगर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, तो ऐसे कितने सेंटर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें पाई गई हैं और कितने एफआईआर हुए हैं। इसीलिए हम लोग प्रॉपर सीबीआई की इस पे जांच चाहते हैं कि ये ना हो कि बाद में स्टूडेंट्स इस चीज़ की वजह से परेशान हो कि उनको कॉलेजेस नहीं मिले। जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट में आना चाहिए, उनको ना मिलके सीट किसी और को जा रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चीटिंग के माध्यम से आ रहे हैं। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो कि ऐसे कितने सेंटर्स है जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि वो हमारे युवाओं का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और आगे नीट ऐसा प्रोफेशन है, मेडिकल मतलब भगवान के रूप होते हैं डॉक्टर्स, कोविड में आपने देखा ही होगा। तो अगर वहां पे ऐसे लोग जा रहे हैं जो नॉन डिजर्विंग है, तो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का ही फ्यूचर एट स्टेक नहीं है, बहुत सारी पब्लिक जो उन डॉक्टर्स से अपना इलाज कराने जाएगी, उनका भी उनकी लाइफ उनके हाथों में रहेगी। बिल्कुल, और ये जरूरी है कि कम से कम जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो वहां तक पहुंचे, ना कि इस तरीके से जाएं। तो अब आप क्या कहेंगी, क्या दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रही हैं? अभी फिलहाल हमारा ये मत चल रहा है कि सीबीआई की जांच हो, अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं, कुछ एफआईआर्स भी हुई हैं, पर अगर सीबीआई इसको अपने हाथ में लेगी तो हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड वे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, कितनी रेशियो में गड़बड़ी हुई है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दूसरे प्रोफेशन में भी जा रहे हैं, तो अगर नीट का फिर से रिकंडक्ट कराएंगे हम लोग एग्ज़ाम, तो वो किस टाइम तक की होगा, उसके बाद में उनका जो एकेडमिक कैलेंडर होगा वो कहाँ तक की जाएगा, तो इस पे भी बहुत सोच विचार की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बिना ही अगर ये मेजर्स पहले ही ले लिए जाएं, और जितने भी लोग इस धांधलेबाजी में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं। पर ज़रूरत पड़ने में अगर नीट फिर से रिकंडक्ट करवाना पड़े तो फिर हम लोग उसकी भी मांग करेंगे। तो कुल मिला के अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पे सीबीआई की जांच हो, जितने भी लोग इस घोटाले में पाए जाएं उन पे कड़ी से कड़ी सजा हो, जितने भी अगर स्टूडेंट्स ने पेपर सॉल्वर्स जैसी चीज़ें यूज़ की हैं उनको बैन किया जाए नीट दोबारा देने से। और ये मेजर्स ज़रूर से ज़रूर लेने चाहिए, गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य, जो स्टूडेंट्स का भविष्य है, दैट इज़ एट स्टेक। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता जी हमारे साथ बात करने के लिए। और ये ज़रूरी भी है आवाज़ उठाना, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य
तो है ही, जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, बल्कि जो देश की जनता है जिनका इलाज डॉक्टर्स करते हैं, उनकी लाइफ भी इससे रिस्क पर आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।